दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे बेजोड़ कलाकार की जिसके पर्दे पर आते ही लोगों के चेहरे पर बिना वजह एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती थी। एक ऐसा महान फनकार जिसने सिर्फ एक डायलॉग "हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है" बोलकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हमेशा ठहाके लगाने वाले इस कलाकार की असली जिंदगी दुखों, आंसुओं और गरीबी के ऐसे खौफनाक दलदल में बीती थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा बच्चा जिसने पेट भरने के लिए मुंबई की सड़कों पर कंघियां और गुब्बारे बेचे और जिसे अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 3 रुपए का दिहाड़ी रोल मिला था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह जगदीप साहब की। आज के इस वीडियो में हम जगदीप साहब की जिंदगी के उन आंसुओं, कड़े संघर्ष, बी.आर. चोपड़ा से जुड़ी उस रातों रात चमकी किस्मत और सुरमा भोपाली फिल्म के फ्लॉप होने के उस अनसुने सच को बयां करेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। जगदीप साहब का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उनका जन्म 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया के एक बेहद समृद्ध और बड़े घराने में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे, लेकिन साल 1947 में जब देश का दर्दनाक बंटवारा हुआ तो उनके पिता का असमय निधन हो गया और उनका हंसता खेलता परिवार रातों रात पाई पाई का मोहताज हो गया। अपनी मां का सहारा बनने के लिए नन्हे इश्तियाक ने अपनी मां के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में रहने के लिए छत नहीं थी और नहीं खाने को दाना। महज 8-9 साल की उम्र में उन्होंने पेट भरने के लिए मुंबई के फुटपाथ पर कंघियां, गुब्बारे और पतंगे बेचना शुरू किया। संघर्ष के उस दौर में जगदीप साहब ने भूखमरी और अपमान का वो हर घूंट पिया जो किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ देता है। किस्मत का पहिया तब घूमा जब मशहूर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा फिल्म अफसाना बना रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए उन्हें सड़क पर जमा बच्चों की भीड़ में से कुछ बच्चों की जरूरत थी। जगदीप भी वहां खड़े थे। जब एक एक्स्ट्रा एक्टर को डायलॉग बोलने में दिक्कत हो रही थी तो डायरेक्टर ने जगदीप से पूछा, क्या तुम काम करोगे? तो जगदीप ने साफ कहा, अगर पैसे मिलेंगे तो करूँगा। उन्हें इस सीन के लिए 3 रुपए देने की बात तय हुई थी, लेकिन जब जगदीप ने वो डायलॉग इतनी मासूमियत और निडरता से बोला कि बी.आर. चोपड़ा उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने खुश होकर जगदीप की फीस 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दी। अगले ही दिन फिल्म की टीम जगदीप को उनके ठिकाने पर लेने आ गई और जगदीप खुशी खुशी उनके साथ शूटिंग पर चले गए। इसी 6 रुपए की दिहाड़ी ने सड़क के उस फकीर बच्चे को जगदीप का चमकता बाल कलाकार बना दी। बाल कलाकार के रूप में जगदीप साहब ने अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना और 2 बीघा जमीन जैसी कई क्लासिक फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उनके भावुक अभिनय को देखकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना निजी फाउंटेन पेन निकालकर जगदीप को इनाम में दे दिया। इसके बाद साल 1957 में एवीएम प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म भाभी उनके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में जगदीप ने रतन का किरदार निभाया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने बरखा और बिंदिया जैसी फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया, लेकिन मुख्य अभिनेता के तौर पर कुछ फिल्में न चलने के बाद उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद को पूरी तरह कॉमेडी रोल्स में ढालने का एक बड़ा फैसला किया। 70 के दशक में जब जगदीप ने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने अपनी एक अलग ही शैली बनाई। साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म में सुरमा भोपाली के छोटे से किरदार ने उन्हें अपनी भोपाली भाषा और कॉमिक टाइमिंग से ऐसा रंग जमाया कि वो हीरो विलेन सब पर भारी पड़ गए। उनका वो डायलॉग, ऐसे कैसे हाथ लगा देंगे भाई, हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा। इसके बाद पुराना मंदिर, शहंशाह, चाइना गेट और साल 1994 की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता बांके लाल भोपाली का उनका रोल आज भी लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। दोस्तों, जगदीप साहब की जिंदगी की कहानी एक अभिनेता की नहीं बल्कि संघर्ष और हिम्मत की मिसाल है दोस्तों। क्योंकि जो एक बच्चा जो मुंबई की सड़कों पर 5-5 पैसे कमाने के लिए
गुब्बारे बेचता था वो आगे चलकर हिंदी सिनेमा का करोड़ों लोगों को हंसाने वाला सुरमा भोपाली बना दोस्तों। तो इससे जगदीप साहब की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान में हिम्मत हो, हौसला हो, तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जगदीप साहब की जिंदगी का आगे का सफर दोस्तों। सुरमा भोपाली का किरदार इतना लोकप्रिय हो चुका था कि साल 1988 में जगदीप साहब ने इसी नाम से खुद एक पूरी फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का बड़ा रिस्क लिया। फिल्म सुरमा भोपाली, इस फिल्म में उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और रेखा जैसे बड़े बड़े सितारों को स्पेशल अपीयरेंस में शामिल किया। जगदीप साहब ने इस फिल्म में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो दर्शकों ने छोटे से किरदार को पसंद तो किया था, लेकिन 2-3 घंटे की पूरी फिल्म में उस किरदार को खींचना बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सका। फिल्म सुरमा भोपाली बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इस असफलता से जगदीप साहब को बहुत आर्थिक और मानसिक झटका लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी। जगदीप साहब की निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। उन्होंने 3 शादियां की थी, जिनसे उनके बच्चे हुए। उनके 2 बड़े बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। बूगी वूगी जैसे आइकॉनिक डांस शो में उन्होंने टीवी की दुनिया में इतिहास रचा। हालांकि शुरुआती दौर में जगदीप साहब के कुछ व्यसनों, ताश खेलने और शराब पीने की आदतों की वजह से परिवार में थोड़ा तनाव और मतभेद भी रहा, लेकिन जावेद और नावेद ने हमेशा अपने पिता का बेहद सम्मान किया और उनके ढलते दिनों में उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा। जगदीप साहब अपने बच्चों की सफलता को देखकर बेहद गर्व महसूस करते थे। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जगदीप साहब ने बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण फिल्मों से दूरी बना ली थी। वो मुंबई में अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी जी रहे थे और फिर वो दुखद तारीख आई 8 जुलाई 2020, जब 81 वर्ष की उम्र में कुछ शारीरिक बीमारियों के कारण इस महान कॉमेडियन ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। विडंबना देखिए कि साल 2020 में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, तब इस दिग्गज कलाकार की अंतिम यात्रा बहुत सादगी से हुई। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन से लेकर पूरे बॉलीवुड ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और यह माना कि कॉमेडी का एक अनमोल सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। दोस्तों, जगदीप साहब की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुंबई के फुटपाथ की भूखमरी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जिस लड़के ने 3 रुपए की दिहाड़ी से अपना सफर शुरू किया, उसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी कॉमेडी से हंसाया। आज भले ही जगदीप साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सुरमा भोपाली और बांकेलाल जैसे अमर किरदारों के जरिए उनकी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, जगदीप साहब का शोले का सुरमा भोपाली वाला अंदाज या अंदाज अपना अपना का बांकेलाल, आपको कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।